डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको चैप्टर 12 का होम कमिंग के 2 पार्ट भेजा चुके हैं। टेस्ट के बाद फिर हम अपने वर्क में लौटते हैं, जिसमें विशेष तौर से जो चैप्टर अधूरा है उसे पूरा करना है। तो आप देखिए इसको, क्योंकि जब तक चैप्टर हिंदी नहीं आएगी तब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी आप समझ नहीं पाएंगे। इसे ज़रूरी है कि आप 2-3 बार इसको सुनें, बुक साथ में रख करके पढ़ें और जो फिलअप हैं उन पर भी ध्यान रखें, क्योंकि फिलअप भी तभी आप भर पाएंगे जब आप उसे अच्छी तरह से सुनें और पढ़ें। तो रिमेनिंग पार्ट्स आगे देखिए। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक। फटीक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ बालक स्कूल में पूरे स्कूल में कोई और नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। जब कोई भी अध्यापक उससे किसी प्रकार का प्रश्न पूछता तो वह मुंह खोले हुए बिल्कुल शांत चुपचाप खड़ा रहता। एंड लाइक एन ओवरलेडन आज पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक। उसकी स्थिति ठीक ऐसी होती जैसे किसी बोझ से लदे हुए गधे की हो जो बड़े धैर्य से खड़ा हो और उसकी कमर पर पीछे से मुक्कों की बौछार हो। When other boys were out at play, जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते या खेलने के लिए जाते, he stood wistfully by the window, तो वह बड़ी उत्सुकता के साथ या खेलने की इच्छा के साथ खिड़की में खड़ा हो जाता। and gazed at the roofs of the distant houses, और दूर छतों पर जो घर बने हुए थे उन दूर छतों पर वह एकटक देखता रहता और सोचता कि जैसे बच्चे छतों पर खेल रहे हैं, काश मैं भी खेल पाता। एंड इफ एनी चांस ही इप्साइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ हिज हार्ट वुड एच विद लॉन्गिंग। और यदि उसे कभी उन उत्सुक बच्चों के खेलने का जो कभी बालकनी में या छत के ऊपर या छज्जे पर खेल रहे होते किसी छत पर, तो उसका हृदय भी बिल्कुल तीव्र इच्छा के साथ मचल उठता। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल। लेकिन एक दिन उसने साहस को बटोर कर अपने मामा से पूछ ही लिया, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर पर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा जी ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टी होने तक का जब छुट्टियाँ हो जाएंगी तब तक इंतज़ार कीजिए। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर से पहले आने वाली नहीं होंगी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी उसे इसके लिए बहुत इंतज़ार करना था। एक बार इसकी हिंदी देखिए आप। स्कूल में फटीक से ज़्यादा कोई भी पिछड़ा हुआ बालक नहीं था। वह शांत और चुपचाप खड़ा रहता जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते। उसकी स्थिति उसी तरह की होती जैसे कोई गधा बोझ से लदा हुआ हो और वह बड़े धैर्य से सहन करता हो, तो ऐसे वह भी उसकी पीठ पर जो मुक्के पड़ते उन्हें सहन करता। दूसरे लड़के भी जब खेल रहे होते तो बड़ी उत्सुकता से खिड़की में खड़ा हो जाता और दूसरों की दूर की छतों पर लड़कों को एकटक देखता रहता। यदि उसे कभी अवसर मिल जाता कि कुछ बच्चे
छत पर अपनी टेरेस पर खेल रहे हैं तो उसका मन भी खेलने के लिए मचल उठता। एक दिन उसने साहस बटोरा और अपने मामा से पूछ ही लिया, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ? उसके मामा ने जवाब दिया, छुट्टी आने तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन छुट्टियाँ नवंबर से पहले आने वाली नहीं थी और ये इंतज़ार के लिए उसके पास लंबा समय था। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फटीक ने अपनी पुस्तक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। यहाँ तक कि अब पुस्तकों के सहयोग के बिना वह अपने पाठ को वास्तव में तैयार करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। हिज कंडीशन बीकेम सो ऑब्जेक्टिवली माइजरेबल। और उसकी स्थिति उस समय इतनी दयनीय हो गई दैट इवन हिज कज़न वर असेम्ड टू ऑन हिम, कि यहाँ तक कि उसके मामा के बेटे भी उसके ऊपर उसे देख करके शर्मिंदा होने लगे। दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन अदर बॉयज। और वे भी दूसरे लड़कों की अपेक्षा उसकी कहीं बेइज्जती करने लगे और उससे चिढ़ने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। अंत में वह अपनी मामी के पास गया और बताया कि उसकी पुस्तक खो गई है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप इन कंटेम्प्ट एंड सेड। उसकी मामी को ने एकदम होठ दबाते हुए गुस्से में होठ भींचे और कहा, यू ग्रेट क्लिस्मी कंट्री लॉर्ड, हाउ कैन आई ऑफर विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month। तुम बहुत ही भद्दे किस्म के एक गंवार हो और मैं कैसे व्यवस्थित करूं अपने इस परिवार में, मैं इस परिवार कैसे व्यवस्थित करूं जहां पर तुम्हें एक महीने में 5-5 बार पुस्तक खरीदने की व्यवस्था कैसे हो। यानी उसकी मामी ने जैसे उन्होंने कहा पुस्तक खो गई है, उसने उसको बुरा भला कहा और ये कहा कि अगर महीने में 5-5 बार पुस्तक देनी पड़ेगी तो परिवार में इतना अफोर्ड कैसे कर सकता है। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटीक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। उसी रात स्कूल से वापस लौटते हुए फटीक के सिर में बहुत तेज दर्द था। ही फेल्ट he was going to have an attack of malarial fever। उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया बुखार जो है वो होने जा रहा है या होने वाला है। His one great fear was that he would be nonsense to his aunt। लेकिन उसके सबसे बड़ा डर यह था कि उसे अपनी उस मामी की उस बदतमीजी या उस प्रकार की असभ्य भाषा अब फिर सुननी पड़ेगी। मैं इसकी हिंदी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ जहाँ पैराग्राफ शुरू किया था। एक दिन फटीक की पुस्तक खो गई। उस पुस्तकों के बिना वह कैसे उसके लिए अपने पाठ को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम था। अब यह संभव हो गया था। दिन प्रतिदिन अध्यापक उसके प्रति निर्दयी हो रहे थे। उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे थे। उन्होंने उसको दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसकी अधिक बेइज्जती और चिढ़ाना शुरू कर दिया था। वह अपनी मामी के पास गया और उसने पुस्तक के खो जाने के बारे में बताया। मामी ने क्रोध में अपने होठ भींचे और कहा, तुम बहुत ही भद्दे गंवार हो। एक महीने में
5-5 बार तुम्हें पुस्तक खरीद कर मेरा परिवार कैसे अफोर्ड कर सकता है या कैसे व्यवस्था हो सकती है। उसी रात जब वह स्कूल से वापस लौटा तो फटीक के सिर में बहुत तेज़ दर्द था। उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया का प्रकोप होने जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा भय उसे इस बात का था कि उसकी मामी उसको अब फिर असभ्य शब्द सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वाज नोवेयर टू बी सीन। अगले दिन फटीक को किसी ने नहीं देखा या फटीक किसी को वहाँ नहीं मिला। ऑल सर्चेज इन द नाइबरहुड प्रोवाइड होटल। उसकी खोज मोहल्ले पड़ोस में की गई, लेकिन सब बेकार सिद्ध हुई। द रेन हैड बीन प्योरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ बॉय, और जो उस लड़के को ढूंढने के लिए बाहर गए थे, गो ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन, वो भी पूरी तरह से भीग गए। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में बिशंबर ने पुलिस से सहयोग लेने के लिए कहा। एट द एंड ऑफ डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। दिन की समाप्ति पर एक पुलिस वैन उनके घर के सामने आकर के रुकी। इट वाज स्टिल रेनिंग। अभी भी वर्षा हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड। और सड़कों पर चारों ओर बाढ़ सी आई हुई थी। 2 constables brought out फटीक in their arms and placed him before बिशंबर। 2 पुलिस के व्यक्ति फटीक को अपनी बाहों में उठाए हुए लेकर के बाहर आए और उन्होंने बिशंबर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट। वह सिर से लेकर पाँव तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर। उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विद फीवर। उसका चेहरा और आँखें बुखार से लाल थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रम्बलिंग। शरीर के सारे अंग कांप रहे थे। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स। बिशंबर ने अपनी बाहों में उसे लिया। एंड टूक हिम टू द इनर अपार्टमेंट। और कमरे के अंदरूनी भाग में चला गया। वैन हिज वाइफ सा हिम ही एक्सक्लेम्ड। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो उन्होंने आश्चर्य करते हुए कहा, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। इस लड़के ने हमारे लिए कितनी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। हैवंट यू बेटर सेंट हिम होम। क्या अच्छा नहीं हो जाता कि हम इसे इसके घर भेज दें। फटीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सोब्ड आउट लाउड। फटीक ने उसके शब्दों को सुना और वह बड़े ज़ोर से सुबकने लगा। अंकल, आई वाज जस्ट गोइंग होम। मैं तो घर पर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। लेकिन ये लोग मुझे पकड़कर वापस ले आए। मैं एक बार फिर उसकी पिछले पैराग्राफ से रिपीट कर देता हूँ। अगली सुबह फटीक को किसी ने नहीं देखा। सभी ढूंढने वाले पड़ोस में गए, लेकिन सब व्यर्थ गया। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही और वे उस लड़के की खोज में जो लोग बाहर गए वे भी पूर्ण रूप से भीग गए। अंत में बिशंबर ने पुलिस से सहयोग लेने के लिए कहा। दिन की समाप्ति पर एक पुलिस वैन दरवाजे पर आकर के रुकी। घर के सामने दरवाजे पर आकर के रुकी। अभी भी वर्षा हो रही थी और सड़क पर चारों ओर बाढ़ जैसा दृश्य था। 2 पुलिस के सिपाही फटीक को अपनी बाहों में लेकर आए
और उन्होंने विशंबर के सामने रख दिया। वह सिर से पैर तक भीगा हुआ, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ, उसका चेहरा और आँखें बुखार के कारण लाल थी और उसका प्रत्येक अंग काँप रहा था। विशंबर ने उसे अपनी बाहों में लिया और अंदर कमरे की ओर चला गया। जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसने आश्चर्य करते हुए कहा कि इस लड़के ने हमारे लिए कितनी समस्याएं पैदा कर दी हैं। कितना अच्छा होता यदि हम इसे इसके घर भेज देते। फटीक ने उसके शब्दों को सुना और वह जोर से सुबकने लगा। मामा, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे पकड़कर वापस ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई, उसका बुखार और बढ़ता गया। ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, पूरी रात बच्चा कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा। विशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, विशंबर डॉक्टर को बुला करके लाए। फटीक ओपन हिज आइज, फ्लरिश विद फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग। फटीक ने अपनी बुखार के कारण अपनी लाल आँखों को खोला और उन्हें छत की ओर देखा एंड सैड वैकेंटी, और उसने मानो सुनने कहा, अंकल हैव द हॉलीडे कम येट? मामा, क्या छुट्टियां हो गई हैं? मे आई गो होम? क्या मैं घर जा सकता हूँ? विशंबर विप्ड हर टीयर्स फ्रॉम हिज ऑन आइज, विशंबर ने अपनी आँखों से आंसू पोंछे एंड टुक फटीक्स लीन एंड ए बर्निंग हैंड्स इन हिज ऑन एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट। उन्होंने फटीक के उन पतले और बुखार से तपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और पूरी रात उन्हें हाथों में लिए बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मुटर, लड़के ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा उत्तेजना भरी हो गई। मदर, माँ, ही क्राइड, चिल्लाया। डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत मारो। मदर, माँ, मुझे इस तरह मत मारो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार इसकी हिंदी देखिए। फटीक ने उसके शब्दों को सुना और वह जोर से सुबकने लगा। मामा, मैं तो घर जा रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे वापस ले आए। यहाँ पर दे का मतलब उन पुलिस वालों से था जो उन्हें वापस ले कर के आए थे। बुखार और ज़्यादा बढ़ने लगा। उस रात वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। विशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक ने अपनी बुखार के लाल आँखों को खोला और उन्हें छत की ओर देखा, जैसे कि वो सुनने में देख रहा हो। मामा, क्या छुट्टियां हो गई हैं? मैं घर जा सकता हूँ? विशंबर ने अपनी आँखों से आंसू पोंछे और फटीक के उन पतले और बुखार के कारण जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और पूरी रात बैठे रहे। लड़के ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अंत में उसकी आवाज़ और ज़्यादा उत्तेजना भरी हो गई। माँ, वह चिल्लाया, मुझे इस तरह मत मारो माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीक became conscious for a short time. अगले दिन फटीक को कुछ समय के लिए थोड़ा सा होश आया। He turned his eyes about the room. उसने अपनी निगाह कमरे में चारों ओर घुमाई। As if expecting someone to come, शायद उसे ऐसा लगा हो कि कोई आया है। At last, with an air of disappointment, लेकिन अंत में
मानो हवा ने भी उसको निराश कर दिया। His head sank back on the pillow. उसका सिर फिर वापस तकिए में धंस सा गया। He turned his face to the wall with a deep sigh. और उसने दीवार की ओर अपना मुंह करते हुए एक गहरी सी सांस ली। Bisambar knew his thoughts and bending down his head whispered. बिसंबर उसके विचारों को जानता था और उसने अपना सिर उसकी ओर झुकाया और विस्पर बुदबुदाते हुए कहा, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। फटीक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलावा भेज दिया है। द डे वेंट बाई। दिन गुजरने के साथ ही वो आ जाएगी। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस दैट द बॉय कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। और डॉक्टर ने यह कहा, कांपती हुई आवाज़ में कहा कि लड़के की स्थिति बहुत ही नाजुक है। फटीक बिगन टू क्राई आउट। फटीक ने फिर दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाय द मार्क, निशान तक, 3 फैदम, 3 कदम तक, 3 फैदम। फैदम जो है समुद्री जो नापने की एक इकाई होती है। वो कह रहा है 3 फैदम, बाय द मार्क, निशान तक, 4 फैदम, 4 फैदम तक, बाय द मार्क, निशान तक। ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन। उसने मानो ऐसा सुना कि जैसे कोई नाविक नदी के किनारे अपने स्टीमर को उसके एक निशान तक मानो बुला रहा हो। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफॉर्मेबल सी। और अब वह खुद भी ऐसा लगता कि जैसे उस समुद्र की अथाह स्थिति तक शायद वो भी जा रहा हो। इसकी हिंदी देखिए एक बार फिर पीछे से। अगले दिन फटीक को थोड़े समय के लिए होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे में ये सोचते हुए शायद कोई हो, उसने चारों ओर ध्यान से देखा और अंत में उसे हवा के झोंके के अलावा कुछ नहीं था, अर्थात उसे निराशा हाथ लगी। उसका सिर फिर उस गद्दे में वापस मानो धंस गया और उसने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया और एक गहरी सी सांस ली। बिसंबर उसके विचारों को जानता था। उसने उसका सिर की ओर जाते हुए कहा, फटीक, मैंने तुम्हारी माता को बुला भेजा है। दिन समाप्ति तक वो आ जाएगी। डॉक्टर ने बहुत ही दुखद आवाज़ में कहा कि लड़के की स्थिति बहुत ही नाजुक है। फटीक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। निशान तक, 3 फैदम, निशान तक, 4 फैदम, निशान तक। उसने सुना कि जैसे कोई सेलर अपना नदी का स्टीमर लिए हुए मानो प्लम लाइन के पास तक खड़ा हुआ बुला रहा हो। अब वह खुद भी मानो उस अथाह सागर की उस दूरी तक जाने के लिए मानो जा रहा हो। लेटर इन द डे फटीक्स मदर ब्रस्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. इसके बाद इन द डे लेटर द डे देर शाम को फटीक की माँ कमरे में उस तूफ़ान की तरह से कमरे में प्रवेश हुई और उसने इधर उधर टोस करना या इधर उधर जो है वो माने रोती हुई एकदम साइड टू साइड इधर से उधर जन उछालना या कहना शुरू कर दिया। एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस,
और बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। एंड मौन वो विलाप करने लगी और वे बड़ी आवाज़ में चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन। बिशंबर ने उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। बट शी फ्लिंग हर सेल्फ ऑन द बेड। लेकिन उसने वो एकदम अपने आप बेड पर उसका जो बच्चा बेड था उस पर एकदम गिर गई। एंड करस चिल्लाई, फटीक माय डार्लिंग, मेरे प्रिय फटीक। फटीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट फॉर ए मोमेंट। ऐसा लगा कि जैसे फटीक ने अपनी उस अनंत गमन को एक क्षण के लिए मन रोक दिया हो, अर्थात जिस रास्ते पर वो जा रहा था शायद एक पल के लिए वो रुक गया। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन। उसके हाथ ऊपर नीचे जो लग रहे थे वो रुक गए। एंड सैड, और कहा, ही सैड, उसने कहा द मदर क्राइड अगेन। माता जी फिर चिल्लाई, फटीक माय डार्लिंग, फटीक मेरे प्रिय फटीक। फटीक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड। फटीक ने बहुत धीमे से अपना सिर हिलाया या एक तरफ सरकाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सैड, और उसने बिना किसी को देखे कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम। क्या छुट्टियां आ गई हैं? इसके बाद फटीक की माँ कमरे में बलंबर या बहुत तेज तूफान की तरह आई और उसने अपने आप को इधर से उधर रोते पीटते हुए ऊंची आवाज़ करने लगी। बिशंबर ने उसे क्रोध को शांत करने का प्रयास किया या उसके आवेग को शांत करने का प्रयास किया। वह उसके बिस्तर पर माँ एकदम गिर पड़ी और चिल्लाई, फटीक मेरे प्रिय फटीक। फटीक मानो उस अनंत यात्रा पर जाते हुए क्षण के लिए रुक गया। उसके हाथ ऊपर नीचे पीटना बंद हो गए। उसने कहा, माँ फिर चिल्लाई, फटीक मेरे प्रिय। फटीक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बिना किसी के देखे उसने कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो मैंने आपको टीच कर दिया है, क्योंकि इसमें जो कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो फिलअप हैं वो बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका विशेष ध्यान रखें और अच्छी तरह से पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। क्योंकि ये मत सोचिए कि अभी छुट्टियां ही चल रही हैं, अभी पढ़े क्या करना है। आपको पता है कि अगस्त भी समाप्त हो गया है। पढ़ाई का समय देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने हमारे बीत गए हैं। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। हमें जैसा उम्मीद है कि जल्दी ही 20 के बाद शायद 9 से 12 क्लासें खुल जाएंगी और तब फिर आपको मेहनत करनी होगी। अब आपके पास में काम लिमिटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य को जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही कल फ़ायदा होगा। क्योंकि तुम्हारे लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि उन्हें इस समय जो भी आप मेहनत से करेंगे उसके नंबर आपको अच्छे अवश्य मिलेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं पिछले हुए होंगे। लेकिन कुछ भी हो, आपको अपने कर्तव्य का, अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है। अब इसमें जो चैप्टर है आई एम जॉन सर्ट जो है वो कोर्स में इस बार नहीं है, तो इसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर बचते हैं। तो मैं देखता हूँ क्या तो 2 चैप्टर कराऊँगा या फिर रोक करके मैं पोएट्री को शुरू करूँगा। पोएट्री चैप्टर के बाद में फिर ग्रामर में लूँगा स्पेशली। तब तक आप अपने जो याद करने का काम है उसको अंतिम रूप अवश्य दे लें, जिससे कि आपको बाद में याद करने में समय ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर आप बाद में याद करने चक्कर में रहोगे, जितना आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो कल फिर आपको दिक्कत आएगी
कि याद करें या ग्रामर का पोर्शन करें। तो इसलिए आप लोग जो हैं मेहनत में मन लगाएं अपना।